बुंदेलखंड में शिक्षा की अलख जगाने वाले स्वामी ब्रह्मानंद की धूमधाम से मनाई गई जयंती। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तमाम प्रतिबंधों के बावजूद शिक्षा की सफल अलख जगाने वाले परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की 130वीं जयंती महोबा जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लोधी समाज के लोगों द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से आकर्षक झांकियों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व विधायक व समाज सेवियों ने स्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। शहर में स्वामी ब्रह्मानंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की शोभा यात्रा में शामिल पूर्व विधायक धूराम सिंह लोधी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह हमेशा दहाड़ेगा। स्वामी जी ने धार्मिक विचारधारा नहीं, अपनी अंग्रेजों के समय में सबसे पहले खोई में विद्यालय बनाया था, मगर कुछ अराजक तत्वों ने उसे आतंकवादी अड्डा घोषित कर निस्त नाबूद कर दिया था। इटौरा में विद्यालय खुला, वह भी बंद करा दिया गया। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हवाई जहाज से जलाखर पहुंचे थे, जहां 1936 में जलाखर में आयोजित 6वीं कॉन्फ्रेंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हवाई जहाज से पहुंचकर पंडित परमानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह ने बैठक के दौरान 6000 चांदी के सिक्के देकर स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। आज इस प्राइवेट संस्था के पास 8000 एकड़ जमीन है, मगर सरकारों की उदासीनता के चलते आज तक यह महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय में तब्दील नहीं किया जा सका। प्रदेश में इतनी बड़ी जमीन किसी भी महाविद्यालय यानी प्राइवेट संस्थान के पास मौजूद नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसे कृषि विश्वविद्यालय में तब्दील कर सकती है। इस दौरान भारी संख्या में लोधी समाज के लोग मौजूद रहे। हम लोग अपने समाज को भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि स्वामी जी ने जो अलग जगाई थी कुरीतियों से दूर रहने के लिए, शिक्षा की जो अलग जगाई थी उस शिक्षा का हम लोग लाभ लें, उनके कृत्यों से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इसीलिए हम लोग ये सब लोग मिलजुल कर ये यात्रा निकालते हैं, जिससे हमारे आने वाले बच्चे भी उससे प्रेरणा ले सकें और आगे का अन्य समाज भी उससे प्रेरणा ले सकें। क्योंकि स्वामी जी ने जो कार्य किया था वो सभी समाजों के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किया था, किसी एक समाज के लिए नहीं किया था। पूज्य स्वामी जी का जो सोच थी, जो उन्होंने कार्यक्रम किया है कि उन्होंने कभी अपने दिल के अंदर कभी धार्मिक विचारधारा नहीं अपनाई। स्वामी जी ने गरीबों को देखा और उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र शिक्षा में सबसे पीछे है। तो पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सबसे पहले खोई में विद्यालय खोला। अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के समय में खोई में विद्यालय बनाया। तो वहाँ के कुछ लोगों ने मिल करके और अंग्रेज सरकारों ने आतंकवादी अड्डा घोषित करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया। फिर इसके बाद स्वामी जी ने इटौरा में विद्यालय खोला, वहाँ भी असफल रहे। इसी तरह उसे भी गिरवा दिया गया। फिर जब 6वीं कॉन्फ्रेंस जलाखर में हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाई जहाज उतराया गया था। उसमें पंडित परमानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, स्वामी जी, सब लोग क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के, और जमीन पे एक हाथ बोया नहीं गया था जहां हवाई जहाज उतारा गया था। रोलर से मिट्टी दबाई गई थी। फिर उस समय जरा दोनों एक थे, ICS हसन थे कलेक्टर। तो उनको बताया गया कि पूज्य स्वामी जी की विद्यालय की इच्छा है और खोल नहीं पा रहे, लोग बाग अड़ंगा डाल देते गए। स्वामी जी को बुलाया, बोली स्वामी जी अब मैं विद्यालय खुलवाता हूँ आपको। जो उसका पैसा बचा था 6000 रुपया चांदी का स्वामी जी को सौंपा और उन्होंने पट्टा दिया राठ में और 5 फावड़े मारे। तब विद्यालय की नींव पड़ी। 6वीं कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई थी जलाखर में। तो स्वामी जी ने फिर शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया कि ये विद्यालय, अब जैसे महाविद्यालय है हमारा, उस विद्यालय में 8000 एकड़ जमीन है। उत्तर प्रदेश की किसी विद्यालय में नहीं है इतनी। अब वो प्राइवेट विद्यालय, लेकिन सरकारों की नाकामी के कारण वो नहीं हो पाया विश्वविद्यालय। नहीं तो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय उसमें होना चाहिए, जहाँ 8000 एकड़ जमीन हो उसमें होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी ने बरहमेश अपने जीवन काल में सादा जीवन, उच्च विचार उन्होंने पालन किया और कभी भी
फिजूल खर्ची पे सबसे ज्यादा नाराज होते थे कि फिजूल खर्ची नहीं, शादियां फिजूल खर्ची नहीं, कोई भी चीज नहीं, बच्चों को पढ़ाओ। तो स्वामी जी का कहना था ये कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कभी रोक नहीं सकता है।